Hello dear student, let's continue our second chapter of economics. In our last video we discussed about the production possibility curve and its attainable and unattainable combinations and shifting of production possibility curve. And today we discussed about the two properties या characteristics of production possibility curve. कल हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था, उसकी शेप के बारे में पढ़ा था. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की टू प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं. मीनिंग के बाद ही कर लेनी चाहिए ये प्रॉपर्टीज़, लेकिन बुक में आपकी बाद में दे रखी है. आज हम कर लेते हैं ये प्रॉपर्टीज़ क्या है. फर्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड. जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है. डाउनवर्ड, ये जो स्लोप डाउनवर्ड है लेफ़्ट से राइट की ओर स्लोप डाउनवर्ड होता है. ये किस लिए होता है कि जब भी हम रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं या किसी भी रिसोर्सेज की एक गुड्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या किसी भी गुड्स की यूनिट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें सेकेंड गुड्स की यूनिट का सेक्रीफाइस करना होगा. अगर हम गुड वाई की इतनी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर हम एक्स की मोर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं या गुड वाई की इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्स की 0 यूनिट, अगर हम गुड एक्स की मोर यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें गुड वाई की यूनिट्स को कम करना होगा, एक्स की इंक्रीज़ करना होगा. अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो गुड वाई की यूनिट्स को कम करना होगा और एक्स की इंक्रीज़ होएगी. तो इसी रीज़न से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड होता है लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, क्योंकि दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पाते. मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद लेस ऑफ गुड वाई. गुड एक्स की मोर यूनिट तभी प्रोड्यूस की जाएगी जब हम गुड वाई की कम यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे. तो ये हमारी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की. सेकेंड करेक्टरिस्टिक को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. जो मेन ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, इसके कनकेव होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है, ये होती है कन्वेक्स और ये होती है कनकेव. जो पीपीसी कर्व है ये ओरिजिन के कनकेव होता है. ओरिजिन के कनकेव क्यों होता है, इसके पीछे भी ये रीज़न दे रखा है कि जैसे जैसे हम गुड एक्स की एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो हमें गुड वाई की मोर यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा. ये किस रीज़न से कनकेव होता है, इसके पीछे रीज़न है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. यहाँ ये न्यू कंसेप्ट आया है अपॉर्चुनिटी कोस्ट का. अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी गुड्स की मोर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम फर्स्ट गुड की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करते हैं, क्या फर्स्ट गुड की कितनी यूनिट का हम लॉस करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कोस्ट. कल हमने टेबल की थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, वीट और क्लॉथ के वे से की थी कि वीट की 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉथ की 0. जैसे जैसे हम वीट की कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा सेक्रीफाइस था, जो हमारा लॉस था वो बढ़ता ही जा रहा था. जो बढ़ता जा रहा था, यहाँ हमने 70, यहाँ 40, यहाँ हमने 10 का सेक्रीफाइस किया था, यहाँ 20 का, यहाँ 30 का, यहाँ 40 का. जो ये हमारा लॉस है वो बढ़ता जा रहा था. इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कोस्ट. जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव किस रीज़न से होता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट है, रिसोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है. इस रीज़न से जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव होता है ओरिजिन की. बिकॉज एज मोर एंड मोर रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज. ये कल हमने किया था अच्छे से टेबल में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है. तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की. फर्स्ट इज इट्स स्लोप डाउनवर्ड, सेकेंड इज इट इज़ कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. क्लियर.